बहन, धैर्य रखो। प्यारी बहन, वो देखो कौन आ रहा है। हाय कैसे उठूं, उठा भी ना जाता है, यहाँ तक कि आंखें खोलकर देखा भी ना जाता है। देखने के थे दो साधन, वो तो सारे चल दिए, खाली गोद ये रह गई, आंखों के थारे चल दिए। धैर्य रखो बहन, धैर्य रखो। माताजी, आपका महानीच महापापी बेटा भरत आपको प्रणाम करता है। हाँ, बेटा भरत, कहो चिरंजीव रहो बेटा, कहो कब आए, वहाँ सब सकुशल तो हैं। बेटा चुप क्यों हो, क्या तुम भी मुझसे रूठे हो? हे बेटा चैन से जाकर कर लो राज, तेरे मन की कामना पूर्ण हुई है। हे माता, मेरे बदन में मत लगाओ आग, पापिन के पैदा हुआ जो फूटे हैं मेरे बाप। मेरे लाल, तुझे क्या हुआ बेटा? मैंने व्यर्थी तुम्हारे इस कोमल हृदय को दुखाया है और मेरी इस मूर्खता से तुझे इस अवस्था में पहुंचाया है। बेटा तुम तो दूर से माता माता कहकर लिपट जाता था, अब क्या हुआ बेटा? आंखें क्यों नहीं खोल रहा? बस माताजी, क्षमा कीजिए। अब न तो मुझे जीने की इच्छा है और न अब मृत्यु का भय है। भाई शत्रुघ्न, किनारे सरयू के मुझको भी पहुंचा देना तुम। हो पिता का दाह करम, वहां मेरी चिता भी जला देना तुम। हे मेरे हृदय प्राण मेरे, क्यों आत्मघात पर तत्पर है? हम सब दुखियों का जीवन अब तेरे जीवन पर निर्भर है। आसरा राम यदि है अपना तो अपना भरत सहारा है, यदि वह नैनों का तारा है तो तुम प्राणों से भी प्यारा है। अब रही बात कैकई की, वह भी तो दुख उठाती है, होनी जब सर पर आती है, मति इसी भांति कट जाती है। घटना जो घटी बहन द्वारा, वह तो केवल एक बहाना था, वास्तव में मृत्यु नरपति की थी, रघुनंदन का वन जाना था। पर माता इसमें एक है, मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नृत्य रचाया है, इसी ने राज्य पाने के लिए कैकेयी को भड़काया है। आया हो कभी स्वप्न में भी माता यह अत्याचार मुझे, तो इस विश्व में जितने धन है सब सहज मुझे, सब स्वीकार मुझे। विधवा और अनाथों का धर हरने में जो दुर्गति है, मैं उन सब का अधिकारी हूँ। माता अगर इसमें सहमति मेरी है, नाम चाहने के कारण जो नेता इस जंग का कहलाया है, उसका भी पाप मुझे ही हो। माता अगर यह षड्यंत्र मैंने रचाया है। बस बस मेरे हृदय के टुकड़े, अब उठो मेरे प्राण, सच्चाई को नहीं चाहिए और अधिक प्रमाण। तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो मैं साक्षी हूँ, कैसे समाज अभ्यस देगा? हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं, जो खरा खरा है सभी समय, चाहे कर लो जांच कहीं। बोल वाला है सत्यता का, नहीं सांच को आंच कहीं।
बेटे भरत, अब इस विवाद को छोड़कर पहले महाराज के देह के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। गुरुदेव, आपके यहाँ होते हुए भी ऐसे ऐसे कार्य यहाँ हो गए और आप देखते रहे। तुम सही कह रहे हो बेटा, लेकिन होनी तो निश्चित होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। अब तो महाराज के दाह संस्कार की ही तैयारी करने की चिंता करनी चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। जो हो चुका उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए।